अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 9। आज हम फिज़िक्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन में दूंगी आपको कि व्हाट इज़ फिज़िक्स। व्हाट इज़ फिज़िक्स? फिज़िक्स इट इज़ स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी and their interaction. This is the basic definition of physics. What is physics? It is the study of matter, energy and their interaction. आपको अच्छी तरह पता है, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं अबाउट मैटर। मैटर क्या है? मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज वेट। मैटर एनर्जी क्या है? एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड पोजेस्ड बाय एनी मटेरियल ऑब्जेक्ट। कोई भी मटेरियल ऑब्जेक्ट एनर्जी पोजेस करता है, या एनर्जी जो है डिफरेंट फॉर्म्स में प्रोड्यूस होती है, या डिफरेंट सोर्सेज से जनरेट होती है। तो इस चैप्टर में या फिज़िक्स में जो बेसिक प्रिंसिपल है, या फिज़िक्स में हम स्टडी करते हैं डिफरेंट चीज़ों को, उसमें आ जाती है मैटर, एनर्जी एंड इंटरेक्शन के। मैटर, एनर्जी और ये दोनों जो चीज़ें हैं, इनका इंटरेक्शन क्या है एक दूसरे के साथ। The laws and principles of physics help us to understand nature। और इन्हीं के दोनों चीज़ों के इंटरेक्शन से हम नेचर को स्टडी करते हैं कि हमारे नेचर में जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ हो रही हैं, डिफरेंट फिनोमिनास हो रहे हैं, वो किस वजह से हो रहे हैं, या वो किस तरीके से उनको हम अप्लाई करते हैं डिफरेंट चीज़ों में, डिफरेंट फिनोमिनास में। तो ये सारे के सारे जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं या लॉज हैं, उनको हम स्टडी करते हैं विद द हेल्प ऑफ फिज़िक्स। The rapid progress in science during the recent years has become possible due to discoveries and inventions in the field of physics। आजकल जितनी भी प्रोग्रेस या तरक्की हुई है, वो सिर्फ और सिर्फ फिज़िक्स की वजह से है, क्योंकि फिज़िक्स की वजह से ही मशीनरीज इन्वेंट हुई। फिज़िक्स के प्रिंसिपल्स को यूज़ करके डिफरेंट फिनोमिना को एक्सप्लोर किया गया। फिज़िक्स के प्रिंसिपल्स को ही यूज़ करके डिफरेंट आजकल की टेक्नोलॉजी, हम कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, सेटेलाइट्स हैं, ये सब जो वर्किंग कर रहे हैं, सब की सब इंटरनेट है। दिस ऑल फिनोमिना, ऑल प्रिंसिपल्स, ऑल टेक्नोलॉजीज आर बेस्ड ऑन फिज़िक्स। ठीक है, अच्छा। और सिंपलेस्ट मशीन्स भी जो आजकल हम यूज़ कर रहे हैं, वो भी फिज़िक्स की प्रिंसिपल्स पे काम करती हैं, जैसे कि पुली है, लिवर है। दीज आर सिंपल मशीन्स आल्सो बेस्ड ऑन फिज़िक्स। अब फिज़िक्स को समझने के लिए इसकी मज़ीद इसकी सब ब्रांचेस हैं। देयर आर डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स। ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स कौन कौन सी हैं? द मेन ब्रांच ऑफ फिज़िक्स इज मैकेनिक्स। जैसे कि इसके नाम से ही मालूम है कि दिस ब्रांच विल स्टडी द मोशन। In this branch we will study the motion of matter, material objects, motion with energy, motion with force and motion without force। मैकेनिक्स में हम स्टडी करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मोशन एंड with the effect of force, and properties of motion without the effect of force। It is the study of motion of objects, its causes and effects, how motion is produced, what are its causes and what are its effects। कि मोशन की वजह से इफेक्ट्स क्या होते हैं और ये कॉज किस वजह से होती है, या ये किस वजह से प्रोड्यूस होती है। Then second branch of physics is heat। It deals with the nature of heat, modes of transfer and effects of heat। मतलब इसमें हम भी स्टडी करते हैं heat is a physical quantity and how heat is produced, what is the nature of heat and how it is transferred from one object to another object and what are its effects। मतलब ये सब फिनोमिना जो हीट से रिलेटेड है, उनको हम स्टडी करते हैं इन दिस ब्रांच ऑफ
physics, heat, effects, causes and modes of transfer. Modes of transfer मतलब इसमें हम हीट से रिलेटेड ये सारी जो फिनोमिनल्स हैं इनको हम स्टडी करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ब्रांच है, our next branch is number 3, sound. Third branch is sound. साउंड क्या है? साउंड के बारे में आप ऑलरेडी कुछ जानते हैं। साउंड इज अनदर फिजिकल क्वांटिटी and it deals with the physical aspects of sound. This branch of physics means sound. It deals with the physical effects of sound waves, their production, properties and application. अब इसमें हम physical effects of sound स्टडी करते हैं। Physical aspects of sound waves. The sound is transferred in the form of waves. तो साउंड वेव्स के फिजिकल एस्पेक्ट्स को हम स्टडी करेंगे। प्रोडक्शन, कैसे साउंड वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, इस चीज़ को स्टडी करते हैं। और थर्ड है प्रॉपर्टीज़ एंड एप्लीकेशन। प्रॉपर्टीज़ एंड एप्लीकेशन मतलब साउंड के बारे में जितनी भी टर्मिनोलॉजीज हैं या जिस तरीके से प्रोड्यूस होती हैं, जो भी इसके स्टेप्स हैं, उनको हम स्टडी करते हैं इन दिस ब्रांच। नेक्स्ट ब्रांच इज लाइट। लाइट क्या है? लाइट, as we all know that light travels in a straight line. ये तो आपको पता है कि जब सनलाइट ज़मीन पर आती है तो सनलाइट ट्रांसफ़र होती है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। रेडियो एक्टिव वेव्स हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ट्रांसफर्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इसके बारे में स्टडी करेंगे कि लाइट जो है वो किस तरीके से ट्रांसफ़र होती है एक जगह से दूसरी जगह, इसको किस मीडियम की ज़रूरत होती है, मीडियम की ज़रूरत होती भी है या नहीं होती, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, और लाइट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट्स कौन से हैं। लाइट इंस्ट्रूमेंट्स को स्टडी किया जाता है। इसके अलावा डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइट को हम स्टडी करते हैं इन दिस ब्रांच। इसके बाद है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। Electricity and magnetism. In this branch of science, we will study the motion of the charges at rest and charges at motion. दो तरीके से हम charges के aspects को हम study करेंगे, when charges are at rest and when the charges are at motion. Charges at rest and charges at motion. Charges को हम study करें। Basically हम इसमें charges को study करते हैं when they move and when they are in static position. और साथ ही साथ हम मैग्नेटिज्म मतलब what are the effects of electricity on magnet, यानी मैग्नेट और इलेक्ट्रिसिटी की कंबाइंड प्रॉपर्टीज को भी हम इस ब्रांच में स्टडी करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ब्रांच है एटॉमिक फिजिक्स। एटॉमिक से आपको वैसे ही अंदाज़ा हो गया होगा, एटम मीन्स, एटम के बारे में आप जानते हैं। एटम क्या होता है? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। एटॉमिक फिजिक्स में हम क्या स्टडी करेंगे? इसके नाम से पता है, इसमें हम स्टडी करेंगे डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एटम। इन एटॉमिक फिजिक्स वी विल स्टडी द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एटम। स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एटम। नेक्स्ट है नंबर 7 इज न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स के नाम से जैसे आपको पता है, इट इज राइट फ्रॉम न्यूक्लियस। एंड व्हाट इज न्यूक्लियस? इट इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम। एंड इन दिस पार्ट, इन दिस ब्रांच, वी विल स्टडी न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज ऑफ एटम, properties and behaviors of nuclei and the particles within the nuclei. Particles और nuclei के अंदर कौन कौन से particle होते हैं? protons, neutrons and
protons and neutrons. Properties of न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज को और न्यूक्लियाई जो उसके अंदर पार्टिकल्स हैं डिफरेंट, उनको हम स्टडी करते हैं. प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, दीज आर द पार्टिकल्स ऑफ न्यूक्लियस. इनके बारे में स्टडी करते हैं इन न्यूक्लियर फिजिक्स. अब नेक्स्ट ब्रांच इज प्लाज्मा फिजिक्स. व्हाट इज प्लाज्मा? प्लाज्मा क्या होता है? Plasma is the fourth state of matter. Plasma is fourth state of matter. Three states आपको matter की पता है, that are solid, liquid and gas. Solid, liquid and gas वो three states हैं. उसके अलावा एक और state है matter की, जिसको हम बोलते हैं plasma physics. Plasma and plasma क्या है? Plasma is a ionic state of matter. मतलब मैटर को अगर हम उसकी आयनिक स्टेट में स्टडी करें तो दैट स्टडी ऑफ दिस मटेरियल या दिस मैटर इज विल बी नोन एज प्लाज्मा फिजिक्स. एंड लास्ट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इज जियोफिजिक्स. लास्ट ब्रांच इज नंबर 9, जियोफिजिक्स. जियो मीन्स अर्थ से related. It is a study of earth, internal structure of earth, and the materials inside the earth. उनको जो इनकी स्टडी जो है उसको हम रिलेट करते हैं फिजिक्स के साथ, और वो जो स्टडी है उसको हम इस जियो फिजिक्स में अच्छी तरह से डिटेल में पढ़ते हैं. अच्छा, अब ये जितने भी मैंने ब्रांचेस आपको बताई हैं, अब इससे रिलेटेड आपने अपनी कॉपी पे ये सारी ब्रांचेस को डिफाइन करना है, डिफरेंट ब्रांचेस को, और ये क्वेश्चन आपने अपनी कॉपी पे करना है. डिफाइन या डिस्क्राइब डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स. इन सारी ब्रांचेस को आपने डिस्क्राइब करना है. अपनी कॉपी, नीट कॉपी पे आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है. और इसके अलावा फर्स्ट क्वेश्चन वैसे है, लेकिन आपने उसको सेकंड कर दें. अपने फिजिक्स को भी डिफाइन करना है. डिफाइन फिजिक्स ये आप फर्स्ट क्वेश्चन कर लें, और सेकंड आप ये करें डिस्क्राइब डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स. ये बुक के पेज नंबर 3 पे इसकी पूरी मतलब डेफिनेशंस हैं डिफरेंट ब्रांचेस की गिवन है, वहाँ से भी आप इसको कॉपी कर सकते हैं. ठीक है, ये आपने अपनी नीट कॉपी पे लिखना भी है और उसको याद भी करना है. थैंक यू. इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स और ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फिजिकल क्वांटिटीज़. Physical quantities. What do you mean about physical quantities? All measurable quantities are called physical quantities. All measurable. Measurable का क्या मतलब है? Measurable जिन क्वांटिटीज़ को हम मेजर कर सकते हैं, जिनकी मेजरमेंट हो सकती हैं, that all quantities are known as physical quantities. Such as length है, इसको हम मेजर कर सकते हैं मीटर्स में, सेंटीमीटर्स में, डिफरेंट इसके आगे यूनिट्स हैं. लेंथ है, इसके अलावा मैस है, टाइम है. ये ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिनको आप कब से पढ़ते आ रहे हैं और इनको आप मेजर भी करते आ रहे हैं. लेंथ, मैस, टाइम, टेम्परेचर, these all are measurable quantities, so these are known as physical quantities. फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ को हम डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. कुछ फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं वो बेसिक होती हैं और कुछ क्वांटिटीज़ हैं वो डिराइव्ड होती हैं. दे आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, बेस क्वांटिटीज़ एंड derived quantities. There are 2 types of physical quantities, base quantities and derived quantities. अब base quantities क्या होती हैं? The quantities on which other quantities are based are called
बेस क्वांटिटीज। बेस क्वांटिटीज कौन सी हैं? ऑन विच अदर क्वांटिटीज आर बेस्ड। बेस क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ हैं जिनके ऊपर बाकी क्वांटिटीज़ बेस करती हैं। जैसे कि ये लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, ये ऐसी क्वांटिटीज़ हैं कि इन क्वांटिटीज़ को मिलाकर दूसरी क्वांटिटीज़ बनाई जाती हैं। ये बेसिक क्वांटिटीज़ हैं, ये बेस क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। अब ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ में कौन सी आ जाती हैं? दीज ऑल आर बेस क्वांटिटीज़। दीज ऑल 4 क्वांटिटीज़ आर। इनके अलावा भी कुछ क्वांटिटीज़ हैं जो भी हम पढ़ेंगे कि बेसिक क्वांटिटीज़ कौन कौन सी हैं। देयर आर 7 बेस क्वांटिटीज़: लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड लास्ट जो बेस क्वांटिटी है वो है इलेक्ट्रिक करंट। 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं, इनको भी मैं मेंशन करती हूँ। और इनको क्वांटिटीज़ को मिला के जब एक नई क्वांटिटी बनाई जाती है तो दैट क्वांटिटी विल बी नोन एज ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। तो ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ जो हैं वो कौन सी क्वांटिटीज़ होंगी? ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ आर द क्वांटिटीज़ विच आर बेस्ड ऑन बेस क्वांटिटीज़। ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं? विच आर बेस्ड ऑन या विच आर ड्राइव्ड फ्रॉम, which are derived from base quantities। बेस क्वांटिटीज़ से जो नई क्वांटिटीज़ बनाई जाती हैं उनको हम डिराइव्ड क्वांटिटीज़ कहते हैं। और इसके एग्जांपल में क्या क्या है? इसके एग्जांपल में आ जाती है न्यूटन। न्यूटन बेस क्वांटिटी से मिलकर बनती है। इसके अलावा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट या कॉमन जो डिराइव्ड क्वांटिटी है वो है मीटर क्यूब। मीटर क्यूब, मीटर जो है बेस क्वांटिटी है और जब हम मीटर क्यूब लेते हैं, मतलब जब 3 टाइम्स हम मीटर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो वॉल्यूम का यूनिट बनता है। तो मीटर क्यूब इज़ द यूनिट ऑफ वॉल्यूम। तो वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम विल बी अ ड्राइव्ड क्वांटिटी। मीटर क्यूब किसका यूनिट है? वॉल्यूम का। तो वॉल्यूम जो है इसके यूनिट को हमने ड्राइव किया फ्रॉम बेस क्वांटिटी जो कि है लेंथ की। अगर हम लेंथ को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, जैसे लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ मल्टीप्लाइड बाय हाइट, ये क्या होता है? किस चीज़ का फॉर्मूला होता है? वॉल्यूम का। ठीक है, तो वॉल्यूम जो है इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ मीटर इंटू मीटर एंड मीटर, मतलब मीटर क्यूब। वही यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज मीटर क्यूब। मतलब दिस यूनिट, वॉल्यूम का यूनिट हमने ड्राइव किया है मीटर से, बेसिक यूनिट से, लेंथ से। तो वॉल्यूम विल बी अ ड्राइव क्वांटिटी। ठीक है, तो बेस क्वांटिटी इसमें है लेंथ, और जब लेंथ को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम आएगा। तो लेंथ इज़ अ बेसिक क्वांटिटी एंड वॉल्यूम इज़ अ डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, तो हम बेस क्वांटिटी को यूज़ करके जब एक ड्राइव क्वांटिटी बनाते हैं तो वो फिर ड्राइव क्वांटिटी कहलाती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं बेसिक यूनिट्स जो हैं आपको बताऊँगी, बेस क्वांटिटीज़ और ड्राइव क्वांटिटीज़। बेस क्वांटिटीज़ कौन कौन सी हैं? देयर आर 7 बेस क्वांटिटीज़ एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज़। बेस क्वांटिटीज़, देयर आर 7 बेस क्वांटिटीज़: लेंथ, mass, time, temperature, electric current, इसको आप नंबरिंग कर लें, 1 2 3 4 5 6 है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस and number 7 is intensity of light. These are the 7 base quantities.
लेंथ, mass, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड इंटेंसिटी इन लाइफ। बेस क्वांटिटीज बस 7 ही है, 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं। लेकिन ड्राई क्वांटिटीज़ जो हैं ये नंबर में बहुत ज़्यादा है, और ये सारी ड्राई क्वांटिटीज़ जो हैं इन्हीं बेस क्वांटिटीज़ के प्रोडक्ट या इनको डिवाइड करके हमें ड्राई क्वांटिटीज़ मिलती हैं। ठीक है, जैसे इसमें सबसे पहले अगर मैं कहूँ तो सबसे पहली है ड्राई क्वांटिटी वॉल्यूम। और वॉल्यूम ड्राई क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि ये इस बेस क्वांटिटी लेंथ के प्रोडक्ट से बनती है। इसके अलावा सेकंड जो है वो है न्यू फोर्स। सेकंड बेस ड्राई क्वांटिटी इज फोर्स। फोर्स इज अनदर ड्राई क्वांटिटी, और इसका यूनिट मैंने आपको पहले बताया, जो न्यूटन है वो फोर्स का यूनिट है। तो फोर्स इज अनदर ड्राई क्वांटिटी। और ये ड्राई क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि दिस इज द मिक्सचर ऑफ फोर्स को हम कैसे स्टडी करते हैं? फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मास इनटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब ये इसका अगर यूनिट में बनाऊँ, मैं यूनिट नहीं बनाती आगे, फिर मैं आपको बताऊंगी कि बेस क्वांटिटीज़ या ड्राई क्वांटिटीज़ के यूनिट्स क्या हैं। वो फिर यूनिट्स पढ़ेंगे तो फिर आपको ज़्यादा इसकी डिटेल में समझ आ जाएगी। लेकिन ये आप याद कर लें कि वॉल्यूम, फोर्स, इसके बाद है डेंसिटी। डेंसिटी ये सारी ड्राई क्वांटिटीज़ हैं। वॉल्यूम, फोर्स, डेंसिटी, इसके बाद है स्पीड, एक्सेलरेशन, ये सब, ये चार जो हैं ये आप ड्राई क्वांटिटीज़ हैं। और ये 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं। इन सब बेस क्वांटिटीज़ के मिक्सचर से फिर आगे ये ड्राई क्वांटिटीज़ बनती हैं। ठीक है, अगला जो हमारा टॉपिक है, अभी हम इसी फिज़िकल क्वांटिटीज़ के ही बारे में इसको आगे थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं कि इन फिज़िकल क्वांटिटीज़ मेजरेबल हैं, क्योंकि ये मेजरेबल है, इनको मेजर किया जा सकता है। तो इनको मेजर कैसे करते हैं? इनको मेजर करने के लिए हमें यूनिट्स की ज़रूरत पड़ती है। यूनिट्स हमें चाहिए होती है, लेंथ, मैथ, टाइम। ये क्योंकि मेजरेबल क्वांटिटीज़ हैं, ऐसे ही तो नहीं मेजर होती। उनको मेजर करने के लिए हमें या तो कोई इंस्ट्रूमेंट चाहिए होता है, डिवाइस चाहिए होता है, और अगर डिवाइस हमारे पास है तो उस डिवाइस के ऊपर ज़ाहिर बात है हमें उसको यूनिट्स भी चाहिए कि हम उसको किस यूनिट में मेजर करेंगे। तो इन्हीं फिज़िकल क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए हम एक सिस्टम यूज़ करते हैं। आजकल जो सिस्टम यूज़ होता है, हिस्ट्री अगर हम पढ़ें तो काफ़ी सारे यूनिट्स बनाए गए, काफ़ी सारे सिस्टम्स बनाए गए जिसमें इन क्वांटिटीज़ को मेजर किया गया शुरू में। लेकिन आजकल जो सिस्टम यूज़ किया जा रहा है ओवरऑल ऑल ओवर द वर्ल्ड, दैट इज़ नोन एज सिस्टम इंटरनेशनल। इंटरनेशनल सिस्टम जो है वो हम यूज़ करते हैं, और उसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं SI। हम ये वाला सिस्टम यूज़ करते हैं, सिस्टम इंटरनेशनल। और इसके अकॉर्डिंग, इस सिस्टम के अकॉर्डिंग ये जो इसमें फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं इनके डिफरेंट यूनिट्स हैं, मेजरिंग यूनिट्स हैं। अब उसमें अगर मैं बेस क्वांटिटीज़ लूँ, सबसे पहले बेस क्वांटिटीज़ हैं। बेस क्वांटिटीज़ के यूनिट्स जो हैं वो अगर मैं आपको बताऊँ तो वो है, सबसे पहले लेंथ है। लेंथ को हम मेजर करते हैं मीटर। मेजरिंग यूनिट ऑफ लेंथ इज़ मीटर, और उसको हम मीटर को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। ये इसका सिंबल है और इसकी फुल फॉर्म है ये। उसके बाद सेकंड यूनिट है मैस। मैस को हम किलोग्राम में मेजर करते हैं। बेसिक अकॉर्डिंग टू सिस्टम इंटरनेशनल मेजरिंग यूनिट ऑफ मैस इज किलोग्राम। ये इसका सिंबल है, और किलोग्राम को पूरा अगर आप स्पेलिंग लिखें तो वही है। नेक्स्ट इज टाइम। मेजरिंग यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड। वैसे पुराने जो पहले सिस्टम्स थे उनमें टाइम को आवर्स में भी मेजर किया गया, मिनट्स में भी मेजर किया गया, और उसमें मेजर होता है। लेकिन इंटरनेशनली हम टाइम को हम सेकंड में मेजर करते हैं। ठीक है, तो सेकंड्स हैं। इसके बाद है टेम्परेचर। टेम्परेचर का मेजरिंग यूनिट होता है केल्विन। वैसे तो हम आजकल जो थर्मामीटर यूज़ किया जाता है, क्लिनिकल थर्मामीटर है, ये लेबॉर्ट्री में थर्मामीटर है, उसको हम फ़ारेनहाइट में मेजर करते हैं टेम्परेचर को, फ़ारेनहाइट में, सेंटीग्रेड में। लेकिन बेसिकली जो इसका ऑल ओवर द वर्ल्ड जो सिस्टम अकॉर्डिंग टू सिस्टम इंटरनेशनल जो यूनिट यूज़ किया जाता है वो केल्विन है। फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड्स को
केल्विन में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो मेजरिंग यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। केल्विन। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का मेजरिंग यूनिट रहता है एम्पियर्स, और एम्पियर्स जो है उसका सिंबल है ए। एम्पियर्स को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और वैसे इलेक्ट्रिक करंट जो है उसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, लेंथ की रिप्रेजेंटेशन होती है इसकी मैं आपको सिंबल भी बता दूँ। लेंथ है एल, मैथ के लिए हम यूज़ करते हैं स्मॉल एम, टाइम के लिए हम सिंबल यूज़ करते हैं स्मॉल टी। ये सिंबल्स हैं इसके, सिंबल्स। ठीक है, सिंबल्स हैं, ये फिजिकल क्वांटिटी है और ये इसका यूनिट है। दीज आर देयर यूनिट्स, यूनिट्स सिंबल्स, और ये फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। ठीक है, इस तरह ये फिजिकल क्वांटिटी टेम्परेचर, इसका सिंबल है, सिंबल ऑफ टेम्परेचर विल बी स्मॉल टी। टेम्परेचर को हम स्मॉल टी से कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। सिंबल ऑफ टेम्परेचर इज कैपिटल टी, क्योंकि स्मॉल टी हम टाइम के लिए यूज़ करते हैं, तो टेम्परेचर के लिए हम कैपिटल टी यूज़ करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल है आई। इलेक्ट्रिक करंट को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसका यूनिट है एम्पियर, और एम्पियर के लिए हम ए का सिंबल यूज़ करते हैं, एम्पियर। उसके बाद है नंबर 6, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए सिंबल जो यूज़ किया जाता है लाइट के लिए, हम एल यूज़ करते हैं, और इसका सिंबल है सी डी। यूनिट है इसका कैंडेला। इंटेंसिटी ऑफ लाइट है सिंबल, यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज कैंडेला। कैंडेला को हम सी डी से रिप्रेजेंट करते हैं, कैंडेला। कैंडल से ये वर्ड निकला है। इसके बाद है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। लास्ट जो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को सिंबॉलिकली हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सिंबल है इसका एन, और इसका यूनिट है मोल। और मोल के लिए जो हम सिंबल यूज़ करेंगे यूनिट है मोल, MOL, मोल। और फुल इसका स्पेलिंग है MOLE, मोल। तो ये डिफरेंट बेसिक यूनिट्स हैं, बेस यूनिट्स हैं। बेस यूनिट्स, बेसिक क्वांटिटीज़ के लिए जो हम यूनिट्स यूज़ करते हैं, ये बेस यूनिट्स भी हम इनको कह सकते हैं। बेस यूनिट्स ये क्यों है? क्योंकि ये 7 बेस क्वांटिटीज से रिलेटेड है। देयर आर 7 बेस क्वांटिटीज, सो देयर विल बी 7 बेस यूनिट्स। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये इनके डिफरेंट यूनिट्स हैं। लेंथ के लिए, लेंथ का मेरी यूनिट है मीटर, किलोग्राम इज यूनिट फॉर मास, सेकंड इज फॉर टाइम। तो ये डिफरेंट यूनिट्स हैं। ये टेबल आपकी बुक पे बना हुआ है, पेज नंबर 6 पे, यहाँ पे ये आप उसको अच्छी तरह से देख लें। ये टेबल आपकी बुक पे है, इसको आपने अच्छी तरह से लर्न भी करना है, इसको अपनी कॉपी पे ड्रॉ भी करें, और इसको जो है आप याद करें अच्छी तरह से। ये भी आपके मतलब होमवर्क है, आपने ये कॉपी पे टेबल ड्रॉ करना है, और सारे 7 यूनिट्स आपने और क्वांटिटीज़ भी आपने याद करनी भी हैं और अपनी कॉपी पे लिखनी भी है। ठीक है, अब आ गया ड्राइव यूनिट्स। ड्राइव क्वांटिटीज़ हमने पढ़ा था, अब उसमें आ जाती हैं ड्राइव क्वांटिटी से रिलेटेड डिराइव्ड यूनिट्स। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि ड्राइव क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, विच आर डिराइव्ड फ्रॉम बेस क्वांटिटीज़। तो ड्राइव क्वांटिटीज़ को हम बेस क्वांटिटी से ड्राइव करते हैं। इसी तरह जो ड्राइव यूनिट्स हैं उनको हम बेस यूनिट्स से डिराइव करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वॉल्यूम इज़ अ ड्राइव क्वांटिटी। वॉल्यूम ड्राइव क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि इसके यूनिट्स को हम बेस क्वांटिटी से ड्राइव करते हैं। वॉल्यूम इज़ द प्रोडक्ट ऑफ लेंथ, विड्थ एंड हाइट। ठीक है, दिस इज़ द फार्मूला फॉर वॉल्यूम जो हम यूज़ करते हैं। किसी भी चीज़ का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हमें इसकी लेंथ, विड्थ और हाइट पता होनी चाहिए। तो लेंथ, विड्थ और हाइट के लिए जब हम यूनिट क्या उनसे यूज़ करते हैं, लेंथ का यूनिट होता है मीटर,
क्योंकि ये लेंथ है। विड्थ भी एक तरह की लेंथ होती है, इसको भी हम मीटर में मेजर करेंगे। इसी तरह जो हाइट है ये भी एक तरह का लेंथ ही है, तो इसको भी हम मीटर्स में ही मेजर करते हैं। ठीक है, तो जब हम इन तीनों मीटर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट ऑफ वॉल्यूम विल बिकम मीटर क्यूब। ठीक है, तो मीटर क्यूब विल बी अ डराइव यूनिट, जिसको हमने बेस क्वांटिटी से ड्राइव किया है। ठीक है, तो इस तरीके से ये ड्राइव यूनिट है, वॉल्यूम ड्राइव क्वांटिटी है और मीटर क्यूब इसका ड्राइव यूनिट है। सिमिलरली एक और अगर मैं एग्जांपल दूं, जैसे कि एग्जांपल है स्पीड का। स्पीड के बारे में आप जानते हैं, व्हाट इज स्पीड? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस। स्पीड का आप फार्मूला लिखें तो स्पीड का फार्मूला था डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। दिस इज़ द फार्मूला फॉर स्पीड। स्पीड एक ड्राइव क्वांटिटी है। अब ये ड्राइव क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि इसका जो यूनिट है वो ड्राइव यूनिट है, उसको हम बेस यूनिट से ड्राइव करेंगे। डिस्टेंस क्या चीज़ होती है? डिस्टेंस किसी भी चीज़ का डिस्टेंस क्या होता है? दो डिफरेंट पॉइंट्स के दरमियान, दो पॉइंट्स के दरमियान जो डिफरेंट लेंथ होती है, लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज़ नोन एज डिस्टेंस। तो डिस्टेंस को भी हम लेंथ में मेजर करते हैं। तो डिस्टेंस का मेजरिंग यूनिट क्या होता है? मीटर। डिस्टेंस का मेजरिंग यूनिट मीटर हो गया। टाइम का मेजरिंग यूनिट आपको मैंने बताया है कि स्टैंडर्ड सिस्टम इंटरनेशनल है, उसके अकॉर्डिंग टाइम का मेजरिंग यूनिट क्या होता है? सेकंड। ठीक है, तो मीटर पर सेकंड विल बी द मेजरिंग यूनिट ऑफ स्पीड। अब ये मीटर भी एक बेस क्वांटिटी है, सेकंड भी बेस क्वांटिटीज़ है। इन दोनों बेस क्वांटिटीज़ के यूनिट्स को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक ड्राइव क्वांटिटी का यूनिट आएगा। तो ये जो यूनिट है मीटर पर सेकंड, दिस यूनिट विल बी नोन एज ड्राइव यूनिट एंड इट इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम बेस यूनिट्स। तो स्पीड ड्राइव क्वांटिटी है और इसका जो यूनिट है ये ड्राइव यूनिट होगा, क्योंकि इसको हमने बेस यूनिट से ड्राइव किया। ठीक है, तो ये आपने एग्जांपल्स जो हैं अच्छी तरह से इसको आपने करना है। और इससे रिलेटेड आपको मैं होमवर्क दे रही हूँ, इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड आपने होमवर्क करना है। ये जो आपका क्विज़ है ये पेज नंबर 7 पे ये क्वेश्चंस आपने अपनी कॉपी पे करने हैं। हाउ कैन यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन बेस एंड ड्राइव क्वांटिटीज़। आपको मैंने टॉपिक में बड़ी अच्छी तरीके से दोनों में डिफ्रेंशिएट करके आपको मैंने एक्सप्लेन किया। आप खुद से आप इसको सॉल्व करेंगे कि बेस और ड्राइव क्वांटिटीज़ को आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। आपने एक बीच में कॉलम बना के आपने दोनों क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन लिखनी है, उनकी एग्जांपल्स लिखनी है और फिर आपने उनको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन इनमें से आपने बेस क्वांटिटीज़ को आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से बेस क्वांटिटीज़ कौन कौन सी हैं। और थर्ड, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज बेस एंड ड्राइव क्वांटिटी। इनमें से भी आपने बेस और ड्राइव क्वांटिटीज़ को अलग अलग करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने होमवर्क में करना। थैंक यू।